Welcome back to Sheikh Hand, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. ख़वातीनो हज़रात, आज की ये वीडियो स्पेशल वीडियो। वी आर नॉट इन अवर स्टूडियो। हम आज कृष्ण नगर इस्लामपुरा के बाज़ार में हैं, एक सुनियारे की दुकान में। मशहूर ज्वेलर नसरत दस्तर उनका काम है और दुकान का नाम वो आपको खुद बताएंगे, जनाब जाहिद राना। तो लेट्स टॉक टू हिम, जनाब जाहिद राना साहब से, जो कि कोई 40 साल का उनका तजर्बा है ज्वेलर्स का। ये मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम हमने स्पेशली बहुत ज़्यादा लोगों की फरमाइश पे हम कर रहे हैं, इसलिए कि ज्वेलर्स जहाँ पे हमारी खिदमत कर रहे हैं, जेवरात बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और शादी ब्याह के ऊपर जेवरात खूबसूरत हमें खूबसूरत बनाते हैं, उतना हमें थोड़ी सी शिकायत चंद ज्वेलर हजरात से है। ज्वेलर कारोबार तो बहुत अच्छा है एज ए बिज़नेस, लेकिन जो शिकायत हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। क्या वो शिकायत किस हद तक सही हैं, और अगर हैं वो तो फिर उसके बाद उसको सद्देबाब उसका क्या हो सकता है। क्योंकि मैं राना जाहिद साहब को ज़ाती तौर पर गुज़श्ता 50 साल से जानता हूँ, कम से कम 40 साल से तो ज़रूर जानता हूँ, और इनके ज़ाहिर है कि इनके बड़ों को भी जानता हूँ जो ये काम करते हैं। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि आज मैं खुद इनकी दुकान पे आऊँ, ताकि इनसे हम वो बातें कर सकें जो कि शायद मैं किसी और बड़े ज्वेलर से या बड़े बड़े नामी ग्रामी ब्रांड से मैं डिस्कस ना कर सकूँ। अब इन्होंने खुद मुझे ऑप्ट किया है कि सर जी आप आएँ, मैं आपको आपकी शिकायतों के जवाब देता हूँ, आपके सवालों के जवाब देता हूँ। इससे पहले एक वीडियो, एक मैसेज हमारा वायरल हुआ था जिसमें ज्वेलर्स के बारे में बड़ी शिकायत थी, खोट के बारे में, उसके बाद ग्राम्स के बारे में बड़ी बातें थी। वो एक मैसेज आम एक वायरल हुआ था, समबडी सेंड मी, मैंने इनको भी भेजा। इनका मुझे फिर जवाब आया कि सईद भाई ये ऐसा नहीं है, कई और भी चीज़ें हैं, आप कभी मेरे पास है मैं आपको बताऊंगा। आज वी आर लकी कि आप हमारे पास हैं। इमरान साहब से बात करते हैं कि सर थोड़ा सा शुरू करें कि आपका कारोबार में आज में कितना अर्सा हो गया है, और ये जो फ्रंट पे आप बैठे हैं और बैक पे जो आपकी फैक्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए जी। थैंक यू जी। ये मुझे काम करते हुए तकरीबन 45 साल हो गए, 45 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे वालिद साहब ये काम करते थे, उनको तकरीबन ये काम 70 ईयर्स पहले उन्होंने काम शुरू किया था। तो इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं जो कि मैं इंशाअल्लाह ताला बताना चाहता हूँ अपने कस्टमर को या दीगर सब दोस्तों को या अपनी सारी कौम को, ताकि हर एक को फ़ायदा मिले, किसी को किसी किस्म का कोई ज्वेलर नुकसान ना दे सके। बाकी अगर कोई ज्वेलर नुकसान देता है किसी को किसी किस्म का, तो वो मैं ऐसी तफसील से बताऊंगा ताकि कोई भी नुकसान ना हो सके किसी किस्म का। अगर कोई ज्वेलर देता है नुकसान तो ज्वेलर के पास जाएगा तो ज्वेलर उसका नुकसान भरेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ऐसी आपको तरतीब बता दूंगा। ये रेट कैसे निकलता है, इस पर कितनी प्योरिटी होनी चाहिए, इसमें क्या क्या फार्मूले बनते हैं, ये वर्कशॉप में क्या क्या कुछ होता है, लोग क्या कुछ करते हैं, इसमें अपना मैं सारा तजर्बा आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। अच्छा राज साहब, यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये खातून यहाँ बैठे हुए हमारे आई थी, उन्होंने आपको अंगूठी दिखाई थी, तो आपने अंगूठी को देखा, अपनी जो कसौटी है, ये जो कसौटी है, आपने अंगूठी देखी, उस कसौटी पे उसे परखा, फिर आपने उसको कोई प्राइस बताई थी। तो वहाँ से आप शुरू करें कि व्हाट शी वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, और आपने फिर कसौटी के बाद उसको जवाब दिया। तो ये जो गैप होता है बिटवीन दी सुनहरा एंड दी कस्टमर, वो क्या है? कस्टमर आता है कोई भी चीज़ लेकर, है ना, पहले तो ये उसके वेट से अंदाज़ा हो जाता है कि किस कैरेट का है। अगर ना कुछ अंदाज़ा कर सकें तो कसौटी भी उसे रगड़ते हैं, उसको तेज़ाब लगा के उसका एनालिसिस निकालते हैं अपने तजर्बे की बिना पे कि ये इसमें कितना खोट होना चाहिए, किस तरह खोट होता है, ये किसकी क्या प्योरिटी आनी चाहिए। हमारा अंदाज़ा तकरीबन 90% ठीक होता है इंशाअल्लाह ताला। बाकी 10% की कसम नहीं होती, 10% आदमी ख़ुद भी गलत हो सकता है। तो एक औरत आई थी अभी, उसको मैंने रेट लगाया रिंग का 10,000, वो उसकी डिमांड थी मुझे 15,000 चाहिए। तो मैंने कहा आप जहाँ मर्जी चले, इससे ऊपर सोना नहीं हो सकता। तो ये भी उसको मेरी गारंटी थी जो मैं आपको रेट लगा के दे रहा हूँ, इसी रेट में यही रेट रहा, तो आप जब मर्जी मेरे पास आ जाएं तो आपको ये पैसे मैं दूंगा। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो कि कस्टमर को रेट लगाते हैं, रेट लगा के कस्टमर को कहते हैं आपको इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे फॉर एवर। जब अच्छा सर, ये जो कैरेट होता है,
अब कैरेट में आम हालात में सुनते हैं कि सोना जो है 21 कैरेट का बनता है, जो ज्वेलरी बनती है, और 24 कैरेट का गोल्ड कोट होता है। इसमें भी कोई चक्कर होता है सेलिंग में, बाई में, या 21 कैरेट गोल्ड होता है ना, आजकल जो भी दुकानदार पूरी पाकिस्तान में जो दुकानदार 21 कैरेट गोल्ड ठीक दे रहा है, वो समझे 22 से ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि 21 कैरेट जो गोल्ड है उसके अंदर आजकल हर कस्टमर आता है, ग्रामों के साथ साथ पूछता है तोले कितने हैं, कि एक तोले के अंदर 96 रत्ती होता है, 96 रत्ती होता है। एक माशे को एक ग्राम के अंदर 8 रत्ती होता है। जब आप 22 का गोल्ड बनाएंगे तो आप प्योर के अंदर 8 रत्ती एक माशा इसमें आप कॉपर डालेंगे तो वो 22 कैरेट बन जाएगा। अगर इसके ऊपर आप 1.5 माशा 1.5 ग्राम तांबा डालेंगे, कॉपर डालेंगे, तो ये 21 कैरेट बन जाएगा। 21 कैरेट की गोल्ड की गारंटी है जो सारी दुनिया में चल रहा है। ये हाँ, इसमें ये है अगर इसके प्योर 24 कैरेट के अंदर 1.5 माशा या 1.5 ग्राम आप डालेंगे तो ये 21 कैरेट बन जाएगा। इसकी गारंटी है। जब इसको मेक करेंगे, जब वर्षा में जाएगा ये काम, जब मेकिंग होगा तो तकरीबन 100 से 200 मिली इसके अंदर कच्चा कैरेडियम चलता है। एक धात होती है, कच्चा कैरेडियम चलता है, वो तकरीबन जब बन के वापस आ जाता है तो ये तकरीबन 13.5 रत्ती मिलना चाहिए। टोटल गोल्ड के अंदर 21 कैरेट के अंदर 13.5 रत्ती 14 रत्ती बन जाता है। मैं आपकी बात काटता हूँ कि खोट का मतलब ये है कि ये तो एक तो वो कोट है जो कि मैंडेटरी है, जिसके बगैर सोना जो है मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकती, मतलब कि जो जेवरात हैं। आप उसकी सर बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जब तक ये मेल्ट नहीं होगा, मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर कर, ये एक कारीगर से गुजर कर, प्रोसेस से गुजर कर ये फिर एक जाके चीज़ बनती है, आपके सामने आती है दुल्हन के लिए, या जो भी जेवर या श्रृंगार जो पहना जाता है उसके लिए ये तैयार होके आती है। तो ये अच्छा, तो राना साहब ये बताएं, तो फिर इसमें फिर ये कन्फ्यूजन क्या होती है? अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जी ये जैसे हम लेने जाएं तो वो कहते हैं जी फ़र्ज़ करो एक तोले का है, उसकी ये कीमत है, वही चीज़ मैं वापस करने जाऊंगा, वो कहेंगे इसमें से इतनी खोट है, ये सब कुछ लेस हो जाएगा। इसमें ये क्या होता है? क्या गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, या वाकई कुछ सुनहरे हजरात जो है ना इसमें कोई शायद गेम प्ले करते हैं? कुछ लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। और जो भी गारंटी है 21 कैरेट गोल्ड की गारंटी है। अगर मैं 21 कैरेट गोल्ड आपको दे रहा हूँ तो मेरी ये गारंटी है उसके ऊपर कि मैं आपको 21 कैरेट के हिसाब से वापस लूँगा। लेकिन मेरी जहाँ भी आप चले जाएँ, जो भी बनाता है 21 कैरेट का गोल्ड ठीक बनाता है, तो वो 21 कैरेट गोल्ड मीन्स तकरीबन 12 रत्ती बनता है। उसके अंदर जो कैरेडियम चलता है वो 2 रत्ती या 150 मिली लगा लें तो वो तकरीबन 14 रत्ती बन जाता है। टोटल 14 रत्ती वापसी पे हर दुकानदार को लेना चाहिए, जो ईमानदार दुकानदार है। अगर जो दुकानदार स्टार्ट में ही आपको 21 कैरेट का क्या क्या दे रहा है, लेकिन वो बना रहा है 22 कैरेट, अपना 20 कैरेट बना रहा है, तो उसके ऊपर तो ये नहीं हो सकता ना। फिर उसके गोल्ड स्मिथ की जिम्मेदारी है या ज्वेलर की जिम्मेदारी है। इसका मतलब इसमें गेम थोड़ी सी प्ले होती है, जो कि गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, इसमें पॉलिश के पैसे भी डाला जाते हैं। जब एक रसीद होती है जी पॉलिश इतने की बनेगी, कैरेट इतना है जी, इसमें खोट इतनी है, मेकिंग इतनी है, और वो एक अच्छा खासा बिल होता है। वही चीज़ जब मैं साथ वाले ज्वेलर की दुकान पर जाऊंगा बेचने के लिए, वो मुझे उसके तकरीबन कोई आधे के करीब मुझे प्राइस मिलती है। इसकी वजह क्या है सर? लेकिन ये एक चीज़ है, अगर आप 1 लाख का जेवर ले रहे हैं आज के रेट में, किसी भी रेट में ले लें, 1 लाख का जेवर ले रहा है, मैक्सिमम उसके ऊपर कस्टमर को 15 से 20 हज़ार का नुकसान होता है, जिसमें मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर कर सोना मेल्ट से लेकर जेवर बनने तक, कस्टमर के पास जाने तक ये सारे खर्चे होते हैं। उसमें से हर कारीगर अपने अपने घर के लिए, अब ख़ानदान के लिए उसकी वेस्टी पॉलिश होती है जो कारीगर लेते हैं, वो सारा खर्चा कस्टमर के ऊपर जाकर पड़ता है। लेकिन जो ईमानदार दुकानदार है उससे अगर 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा नुकसान होगा तो हर दुकानदार बेईमान है। मतलब ये बात तो समझ आ गई है कि जब बाई करने जाएं और सेल करने जाएं डेफिनेटली उसमें फ़र्क होगा। ज़ाहिर है कि जब जैसे आपने कहा जी 15 से 20% का फ़र्क पड़ता है, ऐसे ही है सर। और अगर इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तो वो फिर ज़्यादा है, क्योंकि ये मामला सोने का है, बहुत ही कीमती धात है। अच्छा सर, इसमें जो
पत्थर स्टोन्स लगते हैं। अक्सर देखने में आया कि वो स्टोन भी 7 तोलाई में आपको देते हैं सोने के रेट पे। इसके बारे में यह मिसकंसेप्शन है या सचमुच ऐसे हो रहा है? लेकिन ऐसा अब होता बहुत कम है, लेकिन हर ज्वेलर, हर दुकानदार जहाँ मर्जी चले, जो बड़ा स्टोन होता है ना, बड़ा स्टोन उसको वेट लिखा होता है, इंक्लूडिंग होता है, लेकिन वेट लेस कर देते हैं बाद में। जो बहुत छोटे स्टोन होते हैं उसका वेट लेस नहीं करते, वो तकरीबन किसी की सेट के पीछे या रिंग के पीछे 150-200 मिली नगीने होते हैं, उसका वेट लेस नहीं होता, या वो एक हुजम के हिसाब से होता है, कस्टमर वो सेट के हुजम के हिसाब से होता है कितने स्टोन होने चाहिए। लेकिन जो बड़ा स्टोन है मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, जैसे ये बड़ा स्टोन है, ठीक है, ये देखिए, आप देखिए ये बड़ा स्टोन है। जब ये लगा के देंगे तो इसका वज़न लेस करेंगे, जितने भी लगा के देंगे इसका वज़न लेस करके देना चाहिए। अगर ये इंक्लूडिंग होगा तो फिर आपको लाख के पीछे 50,000 का नुकसान होगा। जो भी मतलब बड़ा स्टोन जो है वो लेस होना लाजमी है। बिल्कुल, बड़ा स्टोन लेस होना लाजमी है। ये तकरीबन इसकी मुख्तलिफ क्वालिटी होती है। ये लेस का मतलब ये कह रहे हैं कि सोने के रेट पर नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल सोने के रेट में नहीं दिया जाएगा, ये अलग से दिया जाएगा, इसके अलग से पैसे लिए जाएंगे। ये मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जितने भी स्टोन है बड़े, ये 1000 रुपये तोले से लेकर 50,000 रुपये तोले तक होता है, ठीक है। जबकि ये सोना आज के रेट के हिसाब से जो 24 कैरेट गोल्ड है 120,000, 1,20,000 है। जो 2 कैरेट गोल्ड है आज के हिसाब से तकरीबन 1,10,000 है। जो 21 कैरेट गोल्ड है तकरीबन आज के हिसाब से 1 लाख तकरीबन 5-6 हज़ार है। ये जब इस इंक्लूडिंग देंगे करके तो कस्टमर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ये तो आप ने कहा कि कस्टमर को ऐसे नुकसान हो जाएगा, तो कस्टमर को जब ज्वेलरी ख़रीदने जा रहा है या जा रही हैं ख़वातीन, तो उनकी अवेयरनेस के लिए आप क्या मशवरा देंगे? क्या क्या उनके जहन में होना चाहिए कि किस तरीके से वो समझें कि हम कोई सही डील कर रही हैं? मैं आपकी वसासत से ये बताना चाहता हूँ ताकि हर बंदा खुद गोल्ड का रेट निकाल सके। आज का फॉर एग्जांपल रेट चल रहा है 1,20,800 रेट है। आपको उसने मल्टीप्लाई करना है 0.916 से, तो 22 का रेट निकल आएगा। फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 21 से, 0.875 से करना है। फिर आपने उसे मल्टीप्लाई करना है, अगर 22 के हिसाब से 20 के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है तो 0.833 पे मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने 18 कैरेट पे करना है आपने, तो फिर आपने 0.750 पे मल्टीप्लाई करना है, वो पर तोले का रेट निकल आएगा। पर तोले को आपने मल्टीप्लाई करना है 11.664 से, पर ग्राम का रेट निकल आएगा। फिर ये हर बंदा, हर कस्टमर ये काम कर सकता है। लेकिन कस्टमर को दुकानदार के पास जाने से पहले दुकानदार के ऊपर इत्मीनान करना चाहिए कि ये दुकानदार अच्छा है या नहीं अच्छा, ठीक है। दूसरा ये है कि कस्टमर को पहले वाज़िया कर लेना चाहिए, आप इसके अंदर मेरी चॉइस है, मेरी ख्वाहिश है, ये मैं बड़े नगीने लगा के दो, ये बड़े स्टोन इसमें चाहिए मुझे, तो आप इसका वेट मुझे नहीं देंगे उसके अंदर। तकरीबन जो मैंने देखा, हर दुकानदार या हर होल सेलर के पास जो भी बड़े स्टोन लगे वो उसका वेट लेस किया होता, उन्होंने कस्टमर को बता कर देते, ऐसा होता नहीं अभी माशाल्लाह। क्योंकि ख़वातीन और हज़रात, हमारा ये आज का जो प्रोग्राम है ये फॉर द बेनिफिट ऑफ द मासेस है, आप लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए है। जैसे इतनी अच्छी बात राना जाहिद साहब ने की है, जब आप ज्वेलरी ख़रीदने जाएं कुछ एजुकेट होकर जाएं। हमारी इस वीडियो को देखें, कितना अच्छा इन्होंने फार्मूला दिया है कि आपने क्या रेट आपको लगेगा अगर आपने ये फार्मूले, ये फैक्टर्स लगाएंगे, आपको गोल्ड का रेट मिल जाएगा। फिर ज़्यादा उसमें डिज़ाइनिंग कॉस्ट भी है, फिर उसमें मेकिंग भी है। ये उसके ऊपर हम बात करते हैं राना साहब से। सर, डिज़ाइनिंग कॉस्ट का कितना बड़ा फैक्टर है? जी, ओवर टू यू। ये जैसे कि हर काम की बहुत बड़ी फील्ड होती है, ये बहुत बड़ी फील्ड है, सुधार की बहुत बड़ी फील्ड है। स्टार्ट में जब आप गोल्ड लेते हैं, 24 कैरेट गोल्ड परचेज़ करना पड़ता है हमें, उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि उसकी कस्टमर के ख्वाहिश के मुताबिक डिज़ाइनिंग बनानी पड़ती है। आजकल कंप्यूटर में बनती है, पहले लोग हाथों से बनाते थे, कंप्यूटर में डिज़ाइनिंग बनाती है। मेरा बेटा कैड कैम का काम जानता है, ये सारी डिज़ाइनिंग यही करता है। तो कैड कैम का डिज़ाइन से जब आप डिज़ाइनिंग बनाते हैं, उसके बाद फिर दूसरा प्रोसेस शुरू होता है कारीगर के पास जाने का। अब
एक नेकलेस सेट तैयार करना हम लोगों ने, उसके लिए कम से कम 4 कारीगर 5 कारीगर चाहिए, 4 से 5 कारीगर चाहिए, इसलिए कि पहले डिज़ाइन बनेगा इसका, फिर ये सोना मेल्ट होगा, 2 प्रोसेस हो गए। फिर उसके बाद तीसरा प्रोसेस है कि आप उसकी सेट डिज़ाइन के हिसाब से क्या क्या कुछ करना पड़ता है, वो कारीगर के पास जाएगा। आगे कारीगर से जब मुकम्मल होके आ जाएगा, फिर उसके अलग एक फील्ड है, पॉलिश वाले के पास जाएगा। फिर उसके बाद अलग एक फील्ड है, वो डिज़ाइनिंग से हट के दूसरे अब वो कटिंग वाले के पास जाएगा। जैसा काम है उस हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। तो बात ये आज का बड़ा स्पेशल शो था ये कि हमने एक ज्वेलरी शॉप में किया है इस्लामपुरा में, और आइडिया वाज टू एजुकेट अवर सेल्फ। आइडिया इसको जो एक भाव पाया जाता है किसी बिज़नेस के बारे में, जिसे हम ओला भी कहते हैं, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ द बिज़नेस, वो हम आपको थोड़ा सा सीक्रेट्स को रिवील करने की कोशिश की है। आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, बताइए जी। मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी बड़े ज्वेलर हैं अपनी कमाई अपना प्रॉफिट लाजम रखें, लेकिन कस्टमर को इतना ना नुकसान दें कि कस्टमर के पल्ले आधे पैसे भी ना पड़ें। अगर ये ऐसा कोई भी दुकानदार, बड़ा दुकानदार या छोटा दुकानदार हो, कोई भी ऐसा करता है तो वो कस्टमर को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे पास कस्टमर कैसे आएगा? मेरे बेटे ने मुझे, जब मेरा बेटा मेरे साथ दुकान पे आकर बैठा, इसने मुझे ये कहा, अब्बू आप 21 का गोल्ड बेचते हो, 21 का रेट लगाओ। तो हमने उस दिन से 21 का कैरेट गोल्ड बेचते हैं, 21 का रेट लगाते हैं। ये हमारी गारंटी है। वापसी पे कोई भी हमसे लेकर चला जाए, 21 का लेकर चला जाए, 2 रत्ती 3 रत्ती ऊपर 15 रत्ती वापसी पे हमें कार्ड पे वापस कर दे। किसी किस्म की हमारे जेवर लगाते थे। बेटा आया, उसने कहा ये अब्बू ऐसा ना करें, बहुत बड़ा। मैंने कहा जी आपका नुकसान हो गया। इससे पहले मैं ऑफ द कैमरा पूछा, कहते जी कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे यहाँ बरकत बढ़ गई, ईमानदारी करने से हमारे यहाँ बरकत बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको ईमानदारी से कारोबार करने की, रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक था। हमारे राज साहब, आपके अच्छी बातें करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका सर। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल के बारे में भी कुछ कह दें, ताकि लोगों को बताएं कि इस चैनल को किस तरह सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। इंशाल्लाह ताला आपके चैनल के वसासत से ये सारा पैगाम मेरा सारी दुनिया में जाएगा इंशाल्लाह ताला। जो भी मज़ीद इस फील्ड के अंदर कोई क्वेश्चन करना चाहता है आपके चैनल की वसासत से, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड पे मैं उन सब के जवाब दूंगा। कोई भी मेरा ज्वेलर हजरात हो या कस्टमर हो, कोई भी हो, मैं सामने बैठने के लिए तैयार हूँ, जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरा मुकम्मल पेशा है। ये जब आदमी अपने पेशे से बेईमानी करेगा तो किसी के साथ आदमी ईमानदारी नहीं कर सकता। नाम रख देते हैं, ज्वेलर हाज़िर है। तो आप अपने सवाल जवाब ज़रूर हमारे चैनल में पूछें। ज्वेलर हाज़िर है। नेक्स्ट प्रोग्राम में ख़वातीन हज़रात आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।